तहसीलगढ़ी बना भ्रष्टाचार का अड्डा, नायब तहसीलदार के कार्यालय में गहराया विवाद। किसानों से की जा रही है धन की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के त्योथर तहसील एक बार फिर चर्चा में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नायब तहसीलदार वृत्तगढ़ी का कार्यालय भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुका है। बताया जा रहा है कि यहाँ नामांतरण, बंटवारा और वारिसाना जैसे कार्यों में किसानों से खुलेआम धन की मांग की जा रही। कार्यालय में सेक्शन राइटर और खंड लेखक को बाबू का प्रभार दे दिया गया, जबकि नियमित बाबुओं को अन्यत्र कार्यों में लगा दिया गया। इस व्यवस्था से स्पष्ट झलकता है कि कार्यालय में अंदरूनी साठगांठ कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसान बताते हैं कि जब तक मोटी रकम नहीं दी जाती तब तक किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं होते। नतीजतन किसान महीनों से तहसील के चक्कर काट रहे हैं। शासन की मंशा किसानों को त्वरित न्याय देने की है, लेकिन गढ़ी सर्किल में इसका उल्टा हो रहा है। कई किसानों के अनुसार बेदखली आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। अवैध निर्माण के मामलों में भी निर्णय लंबित है, क्योंकि बिना पैसे फाइल आगे नहीं बढ़ती। स्थानीय लोगों का कहना है कि नायब तहसीलदार प्रकाश उपाध्याय के व्यवहार से किसान भयभीत रहते हैं। कई बार उन्हें ऊंची आवाज में डांट फटकार दी जाती है। इतना ही नहीं, एडवोकेट रंजन कोल के साथ भी न्यायालय परिसर में दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद तहसीलदार राजेंद्र शुक्ल द्वारा उनका लाइसेंस रद्द करने और तहसील में प्रवेश न देने की धमकी तक दी गई। इस पूरे प्रकरण की लिखित शिकायत अनुविभागीय अधिकारी त्योतर PS त्रिपाठी को दी गई। फिलहाल जांच की मांग उठ रही, लेकिन सवाल यह कि क्या वास्तव में निष्पक्ष जांच होगी या फिर मामला यूं ही दबा दिया जाएगा। त्योथर का किसान पस्त है और नायब तहसीलदार मस्त है। अब देखना यह है कि जिला कलेक्टर रीवा और संभागीय कमिश्नर राजस्व कब पर इस पर संज्ञान लेते हैं। आपकी खबर हमारी नजर। सर, मैं जन्म प्रमाण पत्र के लेकर प्रकरण के लिए मैं गया था उनके पास में, और वो जन्म प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो गया था। रिजेक्ट होने के बावजूद भी हमने जो है आवेदक को जो है शपथ दिलाया। उसके बाद हमने कहा सर क्या इनका जन्म बना दीजिए। उसके बाद उन्होंने जन्म न बनाने के कारण बार बार उन्होंने कहा फ़ोटो कॉपी कराइए। बार बार हमने कहा सर हम पैसा खुद दे रहे हैं, पीड़ित परिवार पर पैसा नहीं है। फिर सर काम न करके अभद्र भाषा का प्रयोग कर, तू तड़ा कर रे की भाषा का प्रयोग किए या ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। उन्होंने ऊंची आवाज़ में प्रयोग किया। उसके बाद मैंने कहा कि सर इस तरह से अधिवक्ताओं के साथ क्यों कर रहे हैं, कहीं जो कुछ करना हो तो कर लीजिए। फिर हमको तहसीलदार साहब ने बुलवाया। मैंने तहसीलदार साहब से बात किया कि सर इस समय प्रकाश उपाध्याय जी ने जो है हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से अधिवक्ता कोई करता तो उनको लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, इस तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो हमने कहा ये किसने कहा कि आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा? ये जो तहसीलदार इस समय जो आए हैं शुक्ला जी, उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया कि तुम अपना जो यहाँ पे अधिवक्ता नहीं चलेगा, तुम्हारा जो हाँ करना हो कर रही है, लेकिन अगर तुम कोई भी अधिवक्ता इस तरह से काम करेगा तुम्हारा भी मैं लाइसेंस तुरंत लाओ रद्द करूँगा। हमने कहा मान्यवर मेरा लाइसेंस क्यों रद्द करोगे, हमने तो जन्म प्रमाण पत्र की बात की है उनसे। लेकिन उन्होंने जन्म प्रमाण पत्र न बनाने के कारण तू तड़ाक से रे की भाषा प्रयोग कर रहे हैं। एक अधिवक्ता सरोपरि है, ठीक है, हम गलती करें तो हमारी जो है हम मान लेती है। अगर कोई सक्षम अधिकारी गलती करे उसके लिए क्या प्रावधान है। फिर उन्होंने बात को टाल मटोल करते रहे। उसके बाद उन्होंने हमारा लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी। दोबारा इस तरह से करोगे तो यहाँ जो है कोर्ट में नहीं आने का, इस तरह से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया। कोर्ट में आने के लिए भी मना कर दिया? हाँ, मना किया कि अगर इस तरह से करोगे तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जो कुछ करना करते रहिए। फिर इस संदर्भ में आपने किसी और से कहा? हमने सर इस संदर्भ में माननीय SDM साहब को एक हमने आवेदन दिया। और हम क्योंकि एक तो हम ट्राइबल से आते हैं, क्योंकि मैं अधिवक्ता होने के कारण तहसीलदार साहब ने जो है हमारे लाइसेंस रद्द करने की बात की। हमने इस आहत से बड़ा दुखी हैं। तू तड़ाक से हमें भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब हमें कोई सम्मान नहीं सर। तो मैं एक सम्मानित व्यक्ति होने के कारण और पेशे मैं अधिवक्ता हूँ, लेकिन हमारे इस तरह से जिस तरह से तहसीलदार साहब ने शब्दों का प्रयोग किया हो, नायब तहसीलदार के तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी तहसीलदार साहब ने भी, दोनों आज नायब तहसीलदार से ही लेकर तो बात उलझी है। लेकिन तहसीलदार साहब को इस तरह से भाषा प्रयोग नहीं करना चाहिए कि तुम्हारा मैं लाइसेंस रद्द कर दूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। आई हमने गलती की तो बैठ कर उनको भी बैठाकर हमको बैठाकर अच्छे से गाइडलाइन देना चाहिए। लेकिन गाइडलाइन न देने के बजाय उन्होंने लाइसेंस रद्द न करने की। उच्च अधिकारियों से और अपने संघ से क्या कहना चाहेंगे? हम अपने यहाँ अधिवक्ता संघ से कहना चाहते हैं कि हमारी मदद की जाए। ऐसे जो आला अधिकारी आते हैं उनको बर्खास्त कराया जाए।
उनको त्योथर अधिवक्ता इसके लिए जो है बर्दाश्त नहीं करेगा मान्यवर। और जिले के उच्च अधिकारियों से क्या कहना है? मैं जिले उच्च अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि हमारी जो अपील सुनाई की जाए, जो ऐसे आला अधिकारी आ रहे हैं, जो ऐसे तहसीलदार साहब आ रहे हैं, हम लोगों के साथ अधिवक्ताओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको सबक सिखाया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, 4 महीने उनको घर बैठाया जाए। तो गढ़ी वृत्त में और किस तरह की समस्याएं आ रही हैं? सर इस गढ़ी समस्या तहसील में हर प्रकार की समस्याएं आ रही हैं भाई। जैसे बंटवारा है, सीमांकन बंटवारा का है, नामांतरण का, जब से अधिकारी आए हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं। पैसे के लेन देन भी मांग करते हैं लोगों से। गरीब आदमी जो गांव से आते हैं तो कहाँ से दे पाएंगे सर। हमारी 2-2, 3-3 साल के आज फाइल जो है, एक महेवा की फाइल है, हमने बंटवारा का लगाया है, लेकिन आज 4 साल से कोई फाइल, उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा है सर। वो लोग बोल रहे हैं कि दोबारा फाइल लगाइए। गरीब आदमी कहाँ दोबारा फाइल लगा पाएगा। क्या शुभ नाम है? हमारे एडवोकेट रजत कोल। मध्य प्रदेश के रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिनेश द्विवेदी की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।